जिस बीजेपी की राज भर करते थे भर भर की बुराई, अब उसी के संग बन बैठी सच्चे सखाई। एक मंच पर डिप्टी सीएम और राजभर की गलबहियों ने सपा के खिलाफ साजिश का किया खुलासा। क्या वाकई सपा को हराने के लिए बीजेपी ने राजभर को अखिलेश यादव के पास भेजा था? जब मंच पर डिप्टी सीएम और राजभर में चल रही थी कानाफूसी, तो पुराने दावों को खंगालने में लगे थे सपा नेता और कहा असली चरित्र तो यही है। विधानसभा चुनावों के बाद जब नतीजे आए तो फिर राजभर के तेवर अखिलेश यादव के लिए ऐसे बदले कि राहें जुदा जुदा हो गईं। कई बार राजभर को लेकर कहा गया कि खुद बीजेपी ने उन्हें सपा को हराने के लिए भेजा था, और खुद अखिलेश यादव ने कई बार कहा है कि राजभर बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। इन सब दावों को पहले मात्र कोरी कयासबाजी करार दिया जाता था, लेकिन पहली बार इसका सबूत भी मिल गया है जब एक ही मंच पर डिप्टी सीएम ने ओपी राजभर को खींचकर अपनी बगल में बैठा लिया और कानाफूसी करने लगे, तो फिर सपाइयों ने तस्वीरों को सबूतों के तौर पर पेश करते हुए पुराने तमाम दावों के सही साबित होने का दावा किया और कहा है कि साजिशकर्ता धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। दरअसल बुधवार को सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम में एक ही मंच पर नजर आए तो नए सियासी समीकरणों को चर्चा पूर्वांचल में शुरू हो गई। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में दोनों ही नेताओं को आमंत्रित किया गया था। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अपने बगल में बुलाकर बैठाया और उनके साथ गुफ्तगू कर नए सियासी समीकरणों को हवा दे दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजभर की तारीफ करते हुए तमाम कसीदे पढ़े और कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो उनके करीबी दोस्त हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए सियासी बयानबाजियों से भी परहेज किया, लेकिन सपाइयों ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए कहा है कि साजिशकर्ता का पर्दाफाश। वहीं दूसरी तरफ जब मंच से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे थे तो वो खुद अपनी इस सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए थे, अस्पताल की खासियत का बखान कर रहे थे, लेकिन राजभर के साथ उनकी तस्वीरों को साझा करते हुए सपाई सत्ताधारियों और राजभर की बखिया उधेड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर सपाइयों ने इन तस्वीरों को साझा किया तो फिर लोगों ने प्रतिक्रिया की बाढ़ सी लगा दी। कोई राजभर को घर का भेदी बता रहा था तो कोई बीजेपी का जासूस करार दे रहा था। यहाँ तक कि सपाइयों ने राजभर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए विधानसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी के साजिशकर्ता की संज्ञा दे दी। हालांकि ये सारे आरोप सपा के फैंस के थे, इनसे मीडिया हलचल का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं की नजदीकी ने पूर्वांचल में नए सियासी समीकरणों और नई सियासी सुर्खियों को हवा जरूर दे दी है और सियासी जानकारों का मानना है कि दुश्मन का दुश्मन वाकई सच्चा दोस्त होता है। ये बात दोनों नेताओं की तस्वीर देखकर साफ महसूस होता है और संकेत मिलता है कि सपा के खिलाफ बीजेपी और सुभाषपा मिलकर लोकसभा के चुनाव में कोई बड़ा खेल जरूर करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा रणनीतिकारों को बेहद ही सावधानी के साथ दोनों पार्टियों को ध्यान में रखकर अपनी सियासी रूपरेखा तैयार करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।